हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइज। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप न्यूमेरिकल्स को टैकल कर पाएंगे। और अगर आप मुझे आज 10 मिनट जो आपको बता रहा हूं, अगर आप आज के मुझे 10 मिनट देते हैं तो आप ये विश्वास मानिए कि आप खुद के अंदर एक विजिबल चेंज जरूर नोटिस करेंगे और न्यूमेरिकल्स को आप हैंडल कर पाएंगे। ये मेरा वादा है बच्चों आपसे कि जो आपको बता रहा हूं बस आपको फॉलो करना है और उसके बाद आप ये पाएंगे कि सच में न्यूमेरिकल आपसे बनने लग जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि कुछ बच्चों के मन में आता जरूर है कि सर अगर मैं न्यूमेरिकल्स ना करूं तो कितने नंबर आ जाएंगे थ्योरी डेरिवेशन से। 70 नंबर के पेपर में से आप 35 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल है वो कंसीडर कर सकते हैं और इतना आपको मान के चलना ही है। अगर इसमें आप +-5 मान लो कि यदि पेपर एवरेज आया तो 30 नंबर के न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे, और अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड आया तो आप 40 नंबर तक के न्यूमेरिकल मान सकते हैं। और इजी का आप भूल जाओ, फिजिक्स का पेपर अब इजी नहीं आएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि झूठा दिलासा देने से सिर्फ आपका नुकसान है और कुछ नहीं है। हाँ, तो भाई हम 35 मार्क्स के न्यूमेरिकल ऑन एन एवरेज मान सकते हैं, 50% न्यूमेरिकल आएंगे। और जो रेस्ट 35 मार्क्स हैं, जो बाकी के बचे 35 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, इनमें आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। डेरिवेशन आपसे 3 से 4 या 2 तक डेरिवेशन भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे ताकि बच्चा कम से कम पास हो सके, है ना। तो आप अगर चाहेंगे कि सर मैं न्यूमेरिकल बिल्कुल ना करूं, तो आपके लिए पेपर 70 नंबर का नहीं, आपके लिए 35 मार्क्स का यानी 35 नंबर का पेपर होगा। और अगर आप उसमें से पूरा का पूरा कर सकते हो तो फिर आप चाहें कि पास होने के लिए न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा भाई रिस्क अपन को नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसलिए न्यूमेरिकल जरूर करने हैं, और कैसे करने हैं वो मैं आपको भी बताता हूं। देखो, कभी भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आप कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा भी कि आप जैसे मान के चलो कि इस प्रकार से न्यूमेरिकल आ जाए, इस प्रकार से न्यूमेरिकल आ जाए, इस प्रकार से न्यूमेरिकल आ जाए, तो आप उसको किस प्रकार से कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो है ये है मेरे पास कि मैं जिस भी चैप्टर को पढ़ रहा हूं उस चैप्टर की थ्योरी अच्छे से फिनिश करूं। आप कह रहे हो कि सर मैं तो थ्योरी तो निपटा लेता हूं, आप झूठ बोल रहे हो। आप ये समझो, थ्योरी का अर्थ ये होता है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस चीज को इतने गुना घटा रहा हूं तो वो दूसरी क्वांटिटी कितने गुना बढ़ जाएगी, ग्राफ कैसे बनाते हैं, कौन सी चीज किस पर डिपेंड कर रही है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। तो अगर बस न्यूमेरिकल नहीं आते तो मैं मान सकता हूं कि हाँ आपकी थ्योरी क्लियर है। तो आपको जो कोर कॉन्सेप्ट है किसी भी चैप्टर का वो अच्छे तरीके से फिनिश करना ही करना है। वो आप हमारे यूट्यूब चैनल से वन शॉट के थ्रू भी कर सकते हो, आपका पूरा काम हो जाएगा। इसके बाद जो जरूरी है वो ये है कि आपको बेसिक वैल्यूज और बेसिक कन्वर्जंस आने चाहिए। बेसिक वैल्यू क्या होता है सर? बेसिक वैल्यू में जैसे मान के चलो कि आपसे पूछ लिया गया कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास कितना है ना, बीटा पार्टिकल का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, यूनिट कन्वर्जन के KWH को आप जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो है बैकबोन ऑफ न्यूमेरिकल क्या है भाई? बैकबोन ऑफ न्यूमेरिकल हमारे सभी फॉर्मूले। तो आपको हर एक सिंगल फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। अगर आप फॉर्मूला भूल रहे हो तो भाई गड़बड़ कर रहे हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो जितने भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं आपके दिमाग से तुरंत बाहर जो है निकल आने चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को घटाने बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या होता है, तो आपको ये आना चाहिए। तो अगर ये आपको आ रहा है इसका मतलब चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो आपको फॉर्मूला अगर अभी नहीं भी आ रहा है ना तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपको सभी फॉर्मूले बाय हार्ट याद करने हैं। फॉर्मूले देखो, मैंने टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, टेलीग्राम चैनल पे तो मैंने फॉर्मूले पूरी 12th फिजिक्स के अपलोड करके दे दिए, फॉर्मूला शीट बना करके दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप, और अगर खोना नहीं चाहते हो सर, आसानी से मिल जाए, तो आप हमारा ऐप है अभिषेक साहू सर फिजिक्स, वहां पर जाकर के डॉक्स वाले फोल्डर में फॉर्मूला शीट पढ़िए, उसको डाउनलोड कर लेना, आपके बहुत काम की है। तो एक एक सिंगल फॉर्मूला आपके मस्तिष्क में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, और जैसे ही जरूरत पड़ जाए वैसे फॉर्मूला अपन को आना
चाहिए, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो। इसके बाद जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि मेमोराइज द कंडीशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप देखते हैं मैथमेटिक्स में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर अपन को LHS और RHS में +1 कंसीडर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कितनी भी बुद्धि लगा लें आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट में अपन देखते हैं कि कुछ कंडीशंस होते हैं जिनको हमें अपनी बुद्धि में बिठा करके रखना होता है कि हाँ अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो आपको ये स्टेप बनाकर ही चलना है ना। तो जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा करें तो जो भी परेशानी आपके सामने आती है उसको अपनी एक न्यूमेरिकल कॉपी बनाओ, एक न्यूमेरिकल कॉपी बनाओ। और कॉपी बनाना बस सिंपल 5 रुपए वाली कहीं कॉपी मिल जाए जिसमें 10, 15, 20 पेज हो, बस उतनी। क्योंकि अगर अपन एक मोटा सा रजिस्टर बना लेंगे ना नोटबुक, मतलब शॉर्ट नोट्स के लिए या न्यूमेरिकल में गोल्डन पॉइंट्स के लिए, तो आप पूरा भर नहीं पाओगे कभी। तो एक छोटी सी कॉपी बना ली, अब जहां पे आप अटका करो ना, बस वो पॉइंट आपने लिख लिया कि भाई ये पॉइंट मैं अटक रहा हूं और इसमें ये मेथड होता है सॉल्व करने का। तो इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे न्यूमेरिकल्स का तो आप इसको देखेंगे कि यार इसको ऐसे हैंडल करना है, ठीक। तो अगली बार वहां पर आप कभी अटकोगे नहीं। कभी भी आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो हमेशा उसको टुकड़ों में पढ़ें और जितना आपने पढ़ा उसको ड्रॉ करने की कोशिश जरूर करें। ये आदत आप बनाओ, ये आदत बनाओ। न्यूमेरिकल कोई भी हो आप उसको टुकड़ों में पढ़ें और टुकड़ों में पढ़ने के साथ साथ जितना आपने पढ़ा उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर जो है क्लियर होती है, उससे हमें ध्यान आता है कि अरे ये टॉपिक हमने पढ़ा था और इस टॉपिक को जब हमने पढ़ा तो उसमें ये फॉर्मूले लग रहे थे। हाँ, और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बच्चों को ये भी परेशानी होती है। तो आप ये देखा करो कि इसमें किस चीज के बारे में बताया गया, बोलो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोला गया है, वेलोसिटी के बारे में बोला गया है, रेडियस के बारे में बोला गया है ना। अल्फा पार्टिकल है तो चार्ज तो उसके पास कुछ होगा ही, मास कुछ होगा, तो अब रेडियस निकालना है तो सोचो ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें सारी चीजें आ रही। हाँ, mv/qb है ना। टाइम पीरियड भी निकालना है तो 2πm/qb है ना। आपसे कह रहा पाथ बताओ तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा पाथ होता है। तो इस प्रकार से ये आदत अगर आप बना गए तो विश्वास रखिए कि आप कर पाएंगे। NCERT एग्जाम्पल और PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको जरूर से करें, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो एक तो बेसिक से भी हो जाएंगे और आपके जो है ये प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। भाई आप ना सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करें जो आपकी मदद करेंगे एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो लिस्ट है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी, आप उसको भी देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है। तो उससे क्या होगा कि आप की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल को भी फिनिश कर पाओगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन मिला, देखना क्वेश्चन कैसे पलटता है। एक क्वेश्चन मिला कि अल्फा पार्टिकल है और ड्यूट्रॉन है जिनका सेम मोमेंटम है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, तो आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। किसका, देखो सुनो, इसमें अल्फा पार्टिकल और एक ड्यूट्रॉन है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, ठीक। इनका क्या है, सेम मोमेंटम है, आपको रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपको यही ऐसे मिल सकता है कि अल्फा पार्टिकल और ये ड्यूट्रॉन एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। तीसरा क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है कि अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जा रहा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, तब आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। अब आप इसमें यह देखिए कि एक ही फॉर्मूला है जो तीनों में लगेगा लेकिन अलग अलग रूप में लगेगा। तो अगर आप फॉर्मूला बढ़िया से याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि रेडियस का फॉर्मूला होता है R = mv/qb। अब जब कहा जाए mv, जब कहा जाए सेम वेलोसिटी, तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। जब कहा जाए सेम मोमेंटम तो P = मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी को मैं P लिख सकता हूं, तो ये फॉर्मूला बन गया। जब भी बोले सेम मोमेंटम तो ये फॉर्मूला लगा दो। हाँ, अब बोले सेम काइनेटिक एनर्जी तो इसका मतलब फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए ना। तो हमें याद है कि भाई P = √2m के रिलेशन होता है। तो भाई अगर आपको फॉर्मूला याद है P का, तो भाई आप इसकी जगह आप ये पुट करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको याद है कि काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं Q × V लिख सकता हूं, तो इसी फॉर्मूले को मैं
ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूं, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हो गया। तो एक ही फॉर्मूला है, चार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को जनरेट करता है। जब सेम वेलोसिटी का है ये लगाएंगे, सेम मोमेंटम का है ये लगाएंगे, सेम काइनेटिक एनर्जी का है ये लगाएंगे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस का है तो Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ये लगाएंगे। समझ गए? ऐसे एक फॉर्मूला चार काम करता है। तो आपको पहले तो फॉर्मूले के साथ ही खेलना सीखना है कि नहीं? सारे फॉर्मूले याद करो। मेरे वन शॉट में इतना पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पेड बैच में घुस आओ, नहीं, मैं यूट्यूब पर ही आपको इतना पढ़ा रहा हूं कि अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी मदद हो जाएगी। ऐसे कभी ये आ जाए कि एक कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है या कोई भी कॉइल हो सकती है भाई, उसका जो एरिया वगैरह आपको दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में जो है अभी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, पैरेलल टू द फील्ड, मतलब कुछ ऐसे होगी। तो आप जो है सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो आपको याद होना चाहिए कि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो वहां पर कितना एंगल बनेगा। कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करते वो कहेंगे सर 0 डिग्री बनेगा, और वहीं गलत हो गया। जब भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी प्लेन ऑफ कॉइल तो 90 डिग्री एंगल बनने वाला है। ठीक, इसके बाद कॉइल को घुमाया और कॉइल को घुमा के क्या बोला? प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स 60 डिग्री। बोला प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स 60 डिग्री, या ऐसे बोलूं प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब बोल रहा है प्लेन ऑफ कॉइल, तो बोला जितना एंगल प्लेन बनाता है फील्ड के साथ उसको 90 में से घटा दो, तो थीटा की वैल्यू ये 30 डिग्री निकली। उसके बाद आपको ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ आप निकाल सकते हो -φ2 -φ1, और आपको अपॉन में डेल्टा टी चल रहा है। φ2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? NBA cos थीटा 2। φ1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? NBA cos थीटा 1। अब देखो, अब इसमें सारा खेल बस एंगल का था, जो एंगल दिखाए गए वो एंगल नहीं है, इसलिए हम गलती कर बैठते हैं। समझ गए? 60 डिग्री दिखाया था, आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो 60 रखोगे, आंसर गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें मैंने अपने वन शॉट में भी पढ़ाई, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाई है। आप मेरे वन शॉट से ही प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका उद्धार तय है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे मान के चलो कि यही क्वेश्चन आपको मिल गया, ये क्वेश्चन मिल गया आपको। देखिए जरा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? बहुत सिंपल, रेजिस्टेंस है, अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो बताओ हीटिंग कितनी हो जाएगी? तो हमने कहा हीटिंग का फॉर्मूला होता है I² RT। अब आप लोग ट्राई करो वीडियो पॉज करके, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि I² रेजिस्टेंस को आधे कर दिया ना, तो इसका मतलब है कि हीटिंग भी क्या हो गई? आधी हो गई। H/2 लगा दिया, आंसर गलत हो गया। अरे भैया, जब रेजिस्टेंस आधी कर दोगे तो करंट अपने आप डबल हो जाएगा, तो 2I हो जाएगा, और रेजिस्टेंस तो आधी, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? अब देखिए, ये 4 अपॉन में 2, यानी कि सॉल्व करके 2I² RT बचेगा। तो इसका मतलब है कि नई वाली जो हीटिंग है वो H के डबल हो गई, 2H इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को सीखा जाता है। अब ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो आपको बता दिया कि भाई आप NCERT वगैरह की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, PYQ की प्रैक्टिस करो, और आपको और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को चाहिए तो आपके पास कोई अच्छी बुक होना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई बुक है तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा, फोर्स नहीं करूंगा कि भाई यही खरीद लो, लेकिन अगर आपने अभी तक बुक नहीं ली है तो आप मेरी एडुकार्ट की जो फिजिक्स क्वेश्चन बैंक है उसको लेकर के बढ़िया से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। हमने इसके अंदर बढ़िया क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो आपकी मदद करेंगे आपको बोर्ड में टॉपर बनाने के लिए, न्यूमेरिकल को और हर प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। बाकी आप मेरे साथ 1-to-1, या मैं 1-to-1 तो नहीं कहूंगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे विनर्स बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। क्या सर ये सही समय है? मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर बचे हैं अभी 5 चैप्टर बचे हैं कंप्लीट होने को। रे ऑप्टिक्स आधा चल रहा है, जो सच है बस वही बोलता हूं, है ना? तो आप अगर ये बाकी के 5 चैप्टर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बाकी हम क्रैश कोर्स में आपसे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अगर अभी एनरोल करते हो तो आपको आने वाले टाइम में जो नवंबर-दिसंबर में विनर्स बैच का क्रैश कोर्स होगा वो फ्री मिलेगा। तो ये बैच अभी के लिए आपसे बोनस हो जाएगा। तो दोनों की जो लिंक है ये मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जरूर से इस लिंक के थ्रू जाकर के आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करोगे तो विश्वास मानिए आप पक्का फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, वही नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।